कि हम लोग अभी सारे इस वक्त सर हम इस वक्त सारे सर इस वक्त बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की सुप्रेमेसी की और पार्लियामेंट के बड़ा होने की और पार्लियामेंट का मदर ऑफ द सर ये जो रूल्स और ये जो हमने बनाए हुए हैं सर ये भी इसी पार्लियामेंट ने बनाए हैं। इन रूल्स के अंदर हमने ये लिखा है कि जब रेफर होगा उसके बाद ये कमेटी के पास जाएगा, फिर कमेटी की रिपोर्ट आएगी और जब वो आएगा सब में सर्कुलेट भी होगा सर। अगर आप कहें तो मैं आपको पूरे लफ्ज़ इसकी अंग्रेजी पढ़ के सुना देता हूं। उस बिल ने सर्कुलेट भी होना है, अभी तक तो सर्कुलेट भी नहीं हुआ, उसको देखा भी नहीं गया। मतलब इनमें से शायद राणा साहब ने तो देखा होगा, हम में से तो किसी ने वो देखा भी नहीं है। जो चीज़ देखी भी नहीं गई सर, हम उसको एक ब्लाइंड ब्लैंक अप्रूवल देने के लिए जा रहे हैं सर। ये रूल्स इसीलिए बनाए गए थे कि इसका एक तरीकाकार हो, हम इसको कमेटी के अंदर भेजें, कमेटी में वो डिलिबरेट हो, उसके बाद वो वापस आए। और ये रूल्स कहते हैं कि उसके बाद 2 क्लियर डेज होने चाहिए जिसमें मेंबर्स उसको देखें, और अगर किसी मेंबर के जहन में कोई अमेंडमेंट आती है तो वो अमेंडमेंट पेश करने के लिए उसके पास वो 2 दिन हो ताकि वो अमेंडमेंट उसकी आ जाए सर। इस तरह जब हम ये करते जी जनाब, थैंक यू। महनाज अकबर अजीज साहिबा की कॉपी नहीं मिली, इतना इंपॉर्टेंट बिल है, डिलिबरेट हो रहा है, इसकी कॉपी नहीं मिली, यहाँ मिली है तो एक कॉस्मेटिक्स के बिल की कॉपी मिली है। थैंक यू जी। लॉ मिनिस्टर साहब जनाब जी, मैं अभी जी सर बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, बड़ा हाउस की सेंस भी आई है जी। एक छोटी सी वजाहत पहले कर दूं, रोहिल अस्कर साहब ने कहा वो मैंने भूतानी साहब से पहले एक्सप्लेन कर दिया है। आज कोई डिस्कनेक्ट था, इतला हो तो मैं तो इस ऐवान में आना भी एजाज़ समझता हूँ, कमेटी उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। सर बहुत एक अच्छी एफ़र्ट है राना कासिम नून साहब की, और ये काम शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम अगर इदारों के तकरीम की, तौकीर की, बालादस्ती की बात करते हैं तो फिर वो सिर्फ हवा में नहीं होनी चाहिए, ज़ुबानी नहीं होनी चाहिए। उस पर अमल दरामद करने के लिए और अदारे की रेट जो है उसको कायम करने के लिए हमें जो मुनासिब कानून साजी है वो करनी चाहिए। कानून साजी जनाब स्पीकर हमेशा कहते हैं कि लॉज आर मेड फॉर पोस्टैरिटी, वो किसी एक इशू को या किसी एक सिचुएशन को डील करने के लिए नहीं होते, बल्कि दायमी होते हैं कवानीन, और फिर वक्त के मुताबिक जब उन्हें तब्दील करना हो। और ये इख्तियार के कौन सा कानून बनाना है और कौन से कानून में तब्दीली करनी है, ये हक़ सिर्फ़ और सिर्फ इस ऐवान का है। इस ऐवान ने ये हक़ बिलाशुबा अपनी स्टैंडिंग कमेटीज़ को दे रखा है, और उसके पीछे भी जो विज़डम थी वो ये थी कि कई दफ़ा जब आप छोटे ग्रुप में बैठते हैं तो ज़्यादा संजीदगी के साथ क्लॉज़ बाय क्लॉज़ उसका मुताला करके उसमें जो कोई कमी बेशी है वो निकालते हैं और उसको ज़्यादा बेहतर शक्ल में ला के ऐवान के सामने पेश करते हैं। एक चीज़ तयशुदा है कि कानून को पास करना है या मुस्तरद करना है, वो इख्तियार सिर्फ इस ऐवान का है और इसी ऐवान का रहेगा। और इस ऐवान से बाहर जिन अदारों के पास इसकी तशरीह का इख्तियार है, उनसे भी मैं इस ऐवान के तवस्सुत से ये इस्तदा करूँगा कि वो भी अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए जो इस ऐवान की टेरिटरी है, इस ऐवान का जो इख्तियार है, इस ऐवान का जो तकद्दुस है, उसका ख्याल रखें। क्योंकि अदारे अगर एक दूसरे की हदूद में दाखिल होंगे तो उससे केओस पैदा होता है, केओस पैदा होने से रियासत जो है उसकी कमज़ोरी की निशानी होती है। और बिलाशुबा पाकिस्तान की पार्लियामेंट अपने इख्तियारात और अपने हकूक़ से आशना भी है और इसकी हिफाजत करना भी जानती है। तो ये कहीं पे गलतफहमी नहीं रहना चाहिए। सारे दोस्तों की आरा आने के बाद मैं ख़ुद सर ये रिक्वेस्ट करूँगा सब दोस्तों से कि ये एक सीरियस एफ़र्ट है, ये एक इतना अच्छा कानून बनने जा रहा है जो कि इस अदारे के जो फंक्शंस है उनको तक़वियत देगा। तो ये काम हम उजलत में ना करें। सेशन चल रहा है, सेशन इन प्रोग्रेस है, रेलेवेंट स्टैंडिंग कमेटी को भेजिए, मुझे हुक्म करेंगे, मैं भी उनके साथ बैठूंगा, मेरी टीम उनके साथ बैठेगी। हम इसको एक खूबसूरत और मजबूत शक्ल में लेके आपके सामने रखेंगे और उस रोज़ इख्तियार आपका होगा कि आप उसको शिकवार देखने के बाद अगर कोई उस पर तब्दीली सजेस्ट करते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। अगर वो मंजूर होना है या मुस्तरद करना है तो ये राइट सिर्फ़ और सिर्फ इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान का है। रूल्स और प्रोसीजर्स बनाए इसलिए जाते हैं कि जो स्मूथ फंक्शनिंग है वो इदारे की हो,
और ट्रेडिशनली हमने हमेशा देखा है कि स्टैंडिंग कमेटीज़ में चीज़ें फाइन ट्यून हो के बेहतर हो के आती हैं। तो इस इस्तदा के साथ मैं बिल्कुल सपोर्ट करूँगा जो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर लॉ और वज़ीर पार्लिमानी अमूर ने कहा, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ राना कासिम नून साहब का जो मूवर हैं इस तहरीक के, कि उन्होंने भी कहा कि ये एक मुनासिब होगा सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ दिस हाउस। अगर आप सब दोस्त मेरी बहनें भाई मुनासिब समझें तो ये अच्छा हो जाएगा, बेहतर शक्ल में आपके सामने आएगा। और मोहसिन लगारी साहब या मोहसिन लगारी साहब जहाँ से इसकी तशरीह करवाना चाहेंगे कल को, वहाँ पे भी ये चीज़ अच्छी रहेगी कि आपने अपना फ़र्ज़ अदा किया और कानून के मुताबिक अदा किया। बहुत शुक्रिया। जनाब मोहम्मद असलम भूतानी साहब। जी स्पीकर साहब शुक्रिया। जी आपके पास मोहसिन भाई 2 मिनट। जनाब स्पीकर,